नमस्कार, जय हिंद। आज ये बात जो हम यहाँ करने जा रहे हैं वो है 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावकों के लिए भी। आज यदि हम यहाँ पे खड़े हैं और जिस दिन हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों आज लगभग 100 दिन हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। हाँ, यदि यूपी बोर्ड का बच्चा है या स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो उसके लिए लगभग यहाँ से 70-75 दिन हैं अभी भी। तो क्या हम 70-75 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं? क्या पैनिक में आके परेशान होके हम तैयारी कर पाएंगे? तो इसके सबके आंसर आप लोग आज जान लीजिए। पहली चीज़, यदि आप पैनिक में हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़, यदि पहले का समय यदि आपका किसी भी कारण से बर्बाद हो चुका है तो आप उसको भूल जाइए। अभिभावकों से भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप उसको लेकर अपने बच्चों पे कुछ भी ना बोलें, क्योंकि जो हो गया उसे जाने दें। आज यदि यहाँ पे हम 75 दिन भी मान के चलें, देखिए हम बात करेंगे ऑफ कोर्स उन 3 सब्जेक्ट्स की जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जो बच्चों का जो भी सब्जेक्ट है। 2 किताबें हैं ऑलमोस्ट हर इस सब्जेक्ट में। 2 किताबों में मान लीजिए हर किताब में 6 से 5 से लेकर 7 तक चैप्टर है। अमूमन एवरेज 6 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब आपके पास बच्चों, यदि आप समझिए तो आपके पास डेली पढ़ने के लिए कम से कम 12 घंटे हैं। आप 12 घंटे का टारगेट फिक्स करें। टारगेट कैसे फिक्स करना है? घड़ी में आप देखें, जब पढ़ने बैठें तो आप एक बार घड़ी अवश्य देखें कितना बजा है। ठीक है, मान लीजिए आप सुबह 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे पढ़ने बैठे, जितना अर्ली बैठेंगे उतना बेहतर है बच्चों। ठीक है, फिर जब आप उठें पढ़ के तो फिर कहीं टाइम नोट कर लें आपने कितनी देर पढ़ा। मतलब जैसे आप 8 बजे पढ़ने बैठे, 10:15 बजे उठ गए तो 8 to 10:15 AM, 2.25 घंटे। फिर आप मान लीजिए 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद आप 11:45 पे बैठे तो 11:45 नोट कर लीजिए। फिर आप 1.5 घंटे उठ गए तो 1:15 नोट कर लीजिए। इस तरह से आप टाइम स्लैब्स बनाते चलिए। बनाते नहीं चलना, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि फिक्स कर लो, फिक्स कर सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। परंतु यदि नहीं भी फिक्स करना चाहते हैं या उतना स्ट्रिक्ट उस पर नहीं आना चाहते रूटीन में, आप बस ये इंश्योर करो कि आपका वो जो आप स्लॉट भर रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द डे आप ये इंश्योर करो कि जब आप एड अप करोगे, लाइक आई सेड 8 to 10:15, 2 hours 15 minutes, then 11:45 to 1:15, 1 hour 30 minutes, आप इन सारे आवर्स को ऐड करते जाएं। अंत में आपको जो पहला काम इंश्योर करना है, और ये चीज़ आप आने वाले 5-6 दिनों में डेफिनेटली कर लें कि वो 12 घंटे पहुंच जाए। एक बार जब 12 घंटे पहुंच जाएगा ना तो आप रियलाइज़ करोगे कितना समय है आपके पास और पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब जिनकी तैयारी डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, जिनकी तैयारी हो चुकी इन द सेंस, यदि उन लोगों ने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली, अच्छे से कंप्लीट कर ली है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, मिसलेनियस सब कुछ कर लिया है, इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं सब कुछ कर लिया है, तो उनके लिए तो एग्जाम्पलर पे आ जाइए। पहले एग्जाम्पलर करिए, फिर सैम्पल पेपर्स है मार्केट में अवेलेबल, सैम्पल पेपर्स ले आइए। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ये आपका एक टारगेट है, इस तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर वाइज नहीं, पहले आप पूरी, जैसे मैथ्स की बात करें तो पहले बुक 1 बुक 2 पूरा आप एग्जाम्पलर से कर डालिए। फिर एक बार सैम्पल पेपर उठा के करिए। ठीक है, फिर सैम्पल पेपर हम सजेस्ट करेंगे, यदि जिनकी तैयारी आज के दिन में पूरी है तो 2 सेट ले लीजिए, एक अभी करते रहिए। ठीक है, हर डेली एक कोई सैम्पल पेपर उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए एग्जाम्पलर कर देने के बाद। ठीक है, और फिर जो लास्ट मोमेंट आएगा तब भी हम ये सजेस्ट करेंगे, और बीच में फिर आप PYQs का कोई बुक ले लीजिए जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। परंतु जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए खास तौर से बना रहे हैं जिनकी तैयारी है वो परेशान है, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स परेशान है, तो उनको देखिए क्या करना है। आपका फोकस 100% अभी एनसीईआरटी पे होना होगा, चाहे आपके कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे। पेरेंट्स का समस्या होती है कि उनको लगता है कि नहीं इससे तो 100% नहीं आ रहा है। माई पॉइंट इज सिंपल कि 100% भले ही नहीं आए, लेकिन आप मान के चलिए 75 to 80% एनसीईआरटी ही आएगा। तो यदि आप 75-80% पहले तैयार कर लेते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और पेपर में यदि आप 75-80% पेपर आप देख के आपको लगे हाँ ये हो जाएगा और हो जाएगा, तो फिर आप रिमेनिंग 20% में से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रिमेनिंग 20% में से हो सकता है मतलब 20 मार्क्स ऐसे बच रहे हैं तो आप 20 में से 10-12 तो ऐसे ही कर ले जाओगे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप उठाएं, नोट्स जो आपके स्कूल के हैं, किसी कोचिंग के हैं, उसको रिवाइज करें। एनसीईआरटी उठाएं, एक क्वेश्चन बिना छोड़े, एक क्वेश्चन करते चले। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लगे तो आप उसे स्किप कर दीजिए, लेकिन हल्का सा भी डिफरेंट लगे ना तो उस क्वेश्चन को रिलीजियसली करिए।
नहीं हो रहा है तो कहीं से सोल्यूशन देख सकते हैं और देखना पड़ेगा, देख लीजिए और उसके बाद पुनः करें। सोल्यूशन देख के यदि आपने छोड़ दिया और दोबारा नहीं किया तो आप मान के चलिएगा एग्जामिनेशन में आप ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो टारगेट सिंपल है, 12 घंटे की रेगुलर स्टडीज़ का टारगेट, तरीका हमने आपको बता दिया है बच्चों, उसको फॉलो करिए और एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करें। जनवरी के आसपास हम आपको फिर बताएंगे लास्ट के 30 दिन में, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है। यदि सीबीएसई है तो आप मान के चले जनवरी में वो आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50 से 55 दिन होंगे, और यदि यूपी बोर्ड है तो हो सकता है आपके 30 से 35 ही दिन रहें। तो वी विल डिस्कस इट अगेन, बट मीनवाइल तब तक आप लोग पूरा फोकस करें, ध्यान करें, एनसीईआरटी पे ध्यान दें और एनसीईआरटी कंप्लीट कर डालें। हर तरह का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो आपके हाथों से गुजरा होना चाहिए, वो आपके हाथों में से किया हुआ होना चाहिए बच्चों। चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम संधान, let's meet again maybe after few days.